हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड कमा रहे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे पहले ही आप उसे किसी रिलेटिव के रूप में, किसी दोस्त फ्रेंड के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है और इसमें गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसके साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से भी, किसी एनर्जी के साथ भी आप उसे पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके जो है करंट एनर्जीज क्या है। वर्गो के लिए करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। वर्गो राशि के जो लोग हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, चलिए देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि किसी पास्ट को लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, दुविधा में हैं। आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो आप चिंता में हैं कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ है। आप, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का है, यानी कि हर्ट होने का है, और एज ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का है। तो आपको महसूस हो रहा है वर्गो कि आपको इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपको जो है एक ब्रेक लेना होगा, हीलिंग करनी होगी, मेडिटेट करना होगा, ताकि इस जो आप हर्ट हुए हैं, जो दुखी परेशान हुए हैं, उससे आपको निजात मिल सके। और थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हैं उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर आप परेशान, दुविधा में ना रहें। आपने महसूस किया कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अगर आप ब्रेक लेंगे, हील करेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकेंगे, यानी कि रिश्ते के बारे में सोच सकेंगे, और फिर से आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव होगी, और आपको डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में आपको मदद देगी, हेल्प करेगी। तो ऐसा आपकी जो एनर्जी है बता रही है। तो देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या फिर नेबर के रूप में, या फिर रिलेटिव के रूप में, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी वर्गो, चलिए देख लेते हैं। जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, जिस रिश्ते को लेकर आप ओवर थिंकिंग में थे, ओवर कंट्रोल में थे, यानी कि हो सकता है कि कुछ
छोटी मोटी बातचीत हो गई हो, उनसे कुछ तू मैं सा हुआ हो, तो उन चीजों को बार बार आप तूल दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन जो अब आपको लग रहा है कि अगर समय के साथ, फ्लो के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना होगा और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी और आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो और जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो काफी न्यायप्रिय होगा। वो हर तरह से वो रिश्ते में बैलेंस चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, खुशहाली चाहता है। वो कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता है, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हर तरह से बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी और खुशहाली होनी चाहिए। तो इसलिए पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से आप की लाइफ में जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो आप एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सके और जो है खुशहाली दे सके। तो जो भी अड़चने थी, जो भी दिक्कतें थी, उनको खत्म करते हुए आप अपनी लाइफ में एंट्री, एक लाइफ पार्टनर के रूप में आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ जाए। जिस नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे थे वो नेगेटिविटी रिमूव हो सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि नया पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, या फिर आप किसी नए पर्सन की लाइफ में जाने का सोच रहे हैं, उन पुरानी बातों को छोड़ते हुए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, अड़चने, दिक्कतें दे रही थी। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, हो सकता है कि आप किसी पास्ट पर्सन से जिससे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि आप जो है रिश्तों में अड़चने आ गई, दिक्कतें आ गई। या तो आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे थे या वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे। मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, मतलब कुछ ऐसी राज खुला कि जो रिश्ते में रुकावट बन गया। लेकिन चाहे आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि दोनों में मन मुटाव है, परेशानी, प्रॉब्लम है, लेकिन प्यार तो, अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं। अभी भी आप एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम करते हैं। और ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि आप दोनों को ही लग रहा था कि रिश्ता एक अच्छे पार्टनर के रूप में, जो है एक अच्छे पेयर के रूप में उभर कर सामने आएगा, काफी स्ट्रांग होगा, काफी मजबूत होगा। तो कोई जो आपका पास्ट पर्सन है, या तो आप उसके पास जा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कमिटमेंट वगैरह करने के लिए। आपने सोच लिया, ठान लिया कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, और बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट के, बिना चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो दिली तमन्ना है, अगर उस एनर्जी के साथ एक दूसरे पर अपने थॉट्स नहीं थोपते और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए पेशेंटली एक दूसरे से माफी मांगते हैं, सामने वाला दिल से माफ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ करते हुए अगर बढ़ते हैं तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है और लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि चाहे तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। भले ही छोटी मोटी अड़चने, तकलीफें आए, लेकिन दोनों तरफ से जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स है, जो अट्रैक्शन है, वो बता रहा है कि आप अभी भी दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं। तो इसका जो है यही बता रहा है पास्ट पर्सन की एनर्जी कि अगर दोनों एक दूसरे से समझौता करेंगे तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ जाएगा और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल किया जा सकता है, खुशहाल किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो आपका जो नए पर्सन के लिए भी कोई जो छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी, जो उनको तोल दिया जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था नेगेटिविटी को, वो भी खत्म करते हुए आप या आपके पर्सन
मतलब कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जान रहे थे, और जिस बंदे के साथ आपका मनमुटाव चला हुआ था पास्ट पर्सन के लिए, तो या तो आप उसके साथ जाना चाह रहे हैं या वो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। और जो इन्फिनिटी का जो साइन है वो भी बता रहा है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की तरफ जाएगा। अगर आप कोशिश करते हैं, सभी सोर्सेज आपके पास हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, तो आपको जो है जो भी आपका अच्छा लगे, ये आपका पर्सनल इश्यू है, पर्सनल मैटर है, जिस रिश्ते की तरफ भी जाएंगे वो आपके लिए खुशहाली दे सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट है, फीलिंग्स, अट्रैक्शन है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कर लीजिए, क्योंकि कई बार जो है सामने होते हुए भी सब कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अब स्टैंड नहीं लेंगे तो हो सकता है जिस रिश्ते को चाहते हैं वो आपके हाथ से चला जाए। तो नए सिरे से एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे आपके रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर चली जाए, रिश्ते में खुशहाली लाए और जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए आपको एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना है, ताकि समय रहते आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सके और ग्रोथ, सक्सेस के साथ जो है स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, आपका समय पूरा हुआ और ये रहा आंसर आपके सामने। रिमेन पॉजिटिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। पॉजिटिविटी के साथ अगर आप रहते हैं तो सिचुएशन में सुधार होगा। जो समय आपका चला हुआ है, जो वक्त आपका चला हुआ है, जो थोड़ा सा नेगेटिविटी चली हुई है, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां उस स्थिति में उस पोजीशन में आपको जो है काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो आप जो है हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूती की तरफ जा सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। नए इवन पुराने जिस भी रिश्ते में आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे, हिम्मत डालेंगे तो वही रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।